फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट वाले पाइथन के वीडियो में हमने स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट किया था। मतलब पाइथन के डेटा टाइप्स देख रहे थे और वेरियस जो हमने है ना इफ कंडीशन स्टेटमेंट, फॉर लूप और जो भी हमने अदर ऑपरेटर्स हमने देखे थे पाइथन में। तो वो सारी चीजें हम पाइथन के डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई करके अभी देख रहे हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है लिस्ट। लिस्ट इन पाइथन। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल वेरिएबल में एक सिंगल डेटा टाइप असाइन कर रहे थे। सिंगल डेटा टाइप का वैल्यू हम स्टोर कर रहे थे। जैसे कि मैं एक्स में 1 स्टोर कर रहा हूँ, वाई में फिर मैं एक स्ट्रिंग वेबकैम करके एक स्ट्रिंग में सेव कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक अलग अलग वेरिएबल में, मतलब एक एवरी वेरिएबल में हम एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे थे। बट अभी से हमें मतलब लिस्ट के साथ हमें लिस्ट वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक्स इज इक्वल टू, मैं लिस्ट में 1 2 3 देन WC शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ वेबकैम का। तो इस तरह से हम लिस्ट में नंबर ऑफ वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, इसको लिस्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो ये आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरेज थे ना, जावा में अगर एरेज देखेंगे तो एरे में भी हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो एरे में हम होमोजीनियस डेटा टाइप हमें चाहिए था। मतलब एक अगर इंटीजर टाइप का डेटा हम एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो सारा डेटा हमारा, मतलब जितना भी हमारा एरे का लेंथ होगा, वो सारे आइटम्स इंटीजर में होने चाहिए। बट यहाँ में एज सच पाइथन में लिस्ट के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। हम लिस्ट में कोई भी टाइप का डेटा यहाँ पे इसमें पाइथन में सेव कर सकते हैं। कोई भी, मतलब कोई भी लिस्ट के अंदर लिस्ट भी सेव कर सकते हैं। टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स एनी काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन लिस्ट। तो पाइथन में लिस्ट के साथ अगर हमें काम करना है, पाइथन में लिस्ट के साथ हमें काम करना है, तो लिस्ट के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। और लिस्ट जो है, मैं यहाँ पे एक सैंपल लिस्ट मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसमें अलग अलग, ये देखो, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ये मेरा फ्लोट टाइप का डेटा है 3.5 है ना, डेसिमल के साथ मैंने डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। इंटीजर 1 और 2 ये इंटीजर टाइप का डेटा है, और फिर बुलियन टाइप का डेटा मैंने इसमें स्टोर किया हुआ है। तो लिस्ट जो होते हैं वो इंडेक्स होते हैं। जैसे कि इंडेक्स जो होते हैं, मतलब स्ट्रिंग में जैसे कि हमें 0 से लेके हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा था स्ट्रिंग में। सिमिलरली उसी तरह हमारा यहाँ पे पाइथन में भी इंडेक्स लिस्ट का स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा बाय 1। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी हमारा होता है -1 -2। लास्ट आइटम जो रहेगा उसका इंडेक्स रहेगा -1। बैकवर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। और -3 -4 इस तरह से आगे जाता बढ़ता हुआ, -1 से बढ़ता हुआ फर्स्ट जो हमारा लिस्ट का आइटम है वहां तक जाएगा। तो ये पाइथन अपने आप खुद डिफाइन कर लेता है, इसको आपको मेंशन करने की असर जरूरत नहीं है। पाइथन में ये आपको बस इंडेक्स पास करना है और उसके अकॉर्डिंग पाइथन आपको स्लाइस आउट करके देगा, एक एक एलिमेंट लिस्ट का एक्सेस करके देगा। तो यहाँ पे पाइथन में अगर हमें प्रिंट और जो हमने स्टोर किया है उसका टाइप चेक करना चाहते हैं, है ना, जो भी हमने डेटा टाइप यहाँ पे एक्स में स्टोर किया है उसका अगर हम टाइप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक्स का डेटा टाइप प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो मुझे लिस्ट मिल रहा है। और लिस्ट आर इंडेक्स। तो लिस्ट से हम मतलब एक एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। तो हमें इंडेक्स की क्या जरूरत है, आपको पता है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में यूज किया था एक्स ऑफ। और कोई भी आइटम अगर हमें एक्सेस करना है लिस्ट में से, तो हमें उसका इंडेक्स जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना है। और एक्स ऑफ 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसको रन करता हूँ, तो देखो मुझे वैल्यू मिल रहा है 2। एक्स ऑफ 0 मैं लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल रहा है 1। मतलब मेरा फर्स्ट इंडेक्स जो है 0 है ना। फर्स्ट इंडेक्स जो है 0 है और उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 प्रिंट होके मिल रही है। मैं यहाँ पे अगर इंडेक्स मेरा 1 पास करता हूँ और रन करता हूँ, तो मुझे 0 एंड 1 इंडेक्स से मेरा 2 नंबर सेकंड वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह से मेरा इंडेक्सिंग काम करता है। और मैं एक रेंज भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक मुझे वैल्यू चाहिए एक लिस्ट में से।
मुझे उतनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैं इसको रन करता हूँ। मतलब एक लिस्ट से हम एक नंबर ऑफ आइटम्स को, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करके यूजिंग रेंज हम यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 2 एंड 3 है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड 3, ये 3 मुझे लिस्ट के आइटम्स एज अ न्यू लिस्ट मिलने वाले हैं, बिकॉज हमने इसको इसको स्लाइस करने के लिए, मतलब लिस्ट को स्लाइस करने के लिए या फिर लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए हमने एक रेंज पास किया है। तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग में भी देखा था, कि कोई भी आइटम को मतलब कोई भी लिस्ट को अगर हमें स्लाइस करना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना था, और हमें फिर स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन करना है, कॉलन, देन एंड इंडेक्स हमें डिफाइन करना है, और उसके बाद हमें स्टेप्स डिफाइन करने होते हैं। तो सेम सिंटैक्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है लिस्ट के लिए। और लिस्ट में हम यहाँ पे स्टेप्स भी बता सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 1 to 5 जाना चाहता हूँ, 1 to 5 जाना चाहता हूँ, बट मुझे अल्टरनेट वैल्यू चाहिए, तो मैं स्टेप 2 यूज करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखो मुझे 1 का वैल्यू 2 मिल रहा है, उसके बाद 3.5 हमारा स्किप हो रहा है, और नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिल रहा है वेबकैम। उसके बाद अगर 2 ऐड करेंगे तो उसके बाद मतलब एक ही वैल्यू है, अगर इसके ट्रू के बाद अगर कोई वैल्यू होता, जैसे कि कोई भी मतलब है ना, अगर WC या WB वट एवर, WC मैं इसको स्टोर करता हूँ, और देखो मैं इसको रन करता हूँ फिर से, तो ये फर्स्ट, उसके बाद मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए, बट हम जा रहे हैं यहाँ पे 5th इंडेक्स तक जा रहे हैं, और 5th इंडेक्स हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, ट्रू पे खत्म हो रहा है ना। ये 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 यहाँ पे। तो डिफॉल्ट में हमारा जो सिस्टम है, मतलब मैंने जैसे कि बताया पाइथन में डिफॉल्ट में हमारा 5th इंडेक्स यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन में एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये जाएगा हमारा 1 to 5 हमने लिखा है, मतलब 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक ही जाएगा, और उसमें भी हम 2 स्टेप्स यूज कर रहे हैं, मतलब 1 + 3। ये फर्स्ट इंडेक्स का और थर्ड इंडेक्स का वैल्यू हमें मिलेगा, उसके बाद वैल्यू 5th इंडेक्स का वैल्यू है हमारे पास, बट पाइथन उसको एक्सक्लूड कर लेता है। तो मैं और एक इंडेक्स बढ़ा के यहाँ पे लिख सकता हूँ, और मैं अगर इसको 5th की जगह पे 6 करता हूँ तो मुझे WC भी यहाँ पे मिल रहा है ना। तो इस तरह से मेरा इंडेक्सिंग लिस्ट के बारे में काम करता है, लिस्ट के लिए काम करता है। निगेटिव इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं, और निगेटिव इंडेक्स यूज करने के लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि -4 to -1 हम यहाँ पे जा रहे हैं, और कंट्रोल भी करता हूँ। तो देखो मुझे लास्ट से, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा निगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से -1 -2 -3 -4। तो -4 पे क्या है, हमारा 3.5 है, -3 पे वेबकैम पे, -2 पे ट्रू है, और उसके बाद -1 पे हमारा WC है। बट यहाँ पे हमें WC इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अपर बाउंड लिमिट -1 है, और -1 को डिफॉल्ट में पाइथन एक्सक्लूड कर लेगा और उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो इस तरह से हो रहा है। अगर इसकी जगह पे मैं 0 पास करता हूँ तो मुझे स्टेप्स भी मेंशन करने होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 0 मेंशन करता हूँ और उसके बाद मैं स्टेप्स -1 देता हूँ, तो मुझे यहाँ से लेके आगे वाला स्ट्रिंग मिलना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे मिल रहा है -4 का एक वैल्यू मिल रहा है, और 0, मतलब यहाँ ये फर्स्ट 2 वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, है ना। बट मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, 0 तक जाना चाहिए, तो ये 0 तक ही जा रहा है, 0 तक ही जा रहा है। ये यहाँ पे ट्विस्ट है आपका, मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ तक है, -1 तक ही है, -1 तक ही है। तो आपको अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव वैल्यू एंटर किया, तो ये -4 कहाँ पे, -4 हमारा यहाँ पे है, और 0 कहाँ पे, 0 हमारा यहाँ पे। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, -4 से -1 उसमें ऐड होगा, स्टेप्स हमारा -1 ऐड होगा तो -5 हो जाएगा। तो ये 3.5 एंड 2 वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट वाला वैल्यू जो है वो मुझे मिलना चाहिए, बट पाइथन डिफॉल्ट में अपर बाउंड करके उसको एक्सक्लूड कर लेता है। अगर मैं कोई भी मतलब इनिशियल वैल्यू अगर डिफाइन नहीं करता हूँ, तो डिफॉल्ट में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 रहता है। डिफॉल्ट में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे
जीरो रहता है। डिफॉल्ट में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे जीरो रहता है, और उसके बाद मैं पर इंडेक्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ जैसे कि 5, और इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे स्टार्ट से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक मुझे वैल्यूज मिल रहे हैं, नॉट अ फिफ्थ, फोर्थ इंडेक्स तक मिल रहे हैं, और फिफ्थ इंडेक्स हमारा हमारा एक्सक्लूड किया जाएगा बाय डिफॉल्ट पाइथन में। तो इस तरह से अगर मैं लास्ट वाला मेंशन नहीं करता और फर्स्ट वाला मेंशन करता हूँ तो डिफॉल्ट में जो हमारा एंड लास्ट वाला इंडेक्स रहेगा ना, उसको पाइथन डिफॉल्ट में मतलब एंड तक जाएगा। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 4 से, और फिर मैं इसके बाद कुछ भी मेंशन नहीं करता हूँ, तो देखो मेरे फर्स्ट 3 आइटम्स जो है मतलब 0, 1, 2 एंड 3, इसको एक्सक्लूड करके पाइथन मेरा फोर्थ ऑनवर्ड जितने भी लिस्ट रहेगी मेरे वो सबको यहाँ पे लाएगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे 100 पास करता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो देखो फोर्थ के बाद जितने भी आइटम्स मेरे लिस्ट में रहेंगे वो सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से स्लाइसिंग ऑपरेशन हम मतलब लिस्ट के आइटम वेरियस आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मैं इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स करना चाहता हूँ, रिटर्न रिवर्स करना चाहता हूँ इस लिस्ट को। अगर लिस्ट को रिवर्स करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, बस मुझे इंडेक्स यहाँ पे स्टेप्स जो है मेरे -1 बताना है, मतलब कोलन कोलन -1 लिखने से मुझे मेरा लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगा, है ना। तो देखो 100 फर्स्ट में आ रहा, फिर WC, फिर ट्रू, और फिर वेब चैम्प। तो इस तरह से मेरा ये जो लिस्ट है उसको हमने यूजिंग दिस इंडेक्स -1 स्टेप को यूज करके हमने इसको रिवर्स कर लिया। तो इसी के साथ हमारे मतलब बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। वो डिपेंड्स आपके सिचुएशन, मतलब किस तरह से आपके पास डेटा आता है और आप किस तरह से लॉजिक अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट आइटम्स काम करने वाला है। तो लिस्ट को हम यूजिंग है ना स्क्वायर ब्रैकेट भी डिफाइन कर सकते हैं, यूजिंग हम स्क्वायर ब्रैकेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं तो हमें लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी आता है पाइथन में, और हम इस तरह से लेफ्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, और लिस्ट ऑफ अगर हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया तो कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के जो बाहर के ब्रैसेस है, बाहर के जो सर्कुलर ब्रैसेस है उसके अंदर हमें फिर से एक टपल मेंशन करना होता है, और उसके अंदर हम ये सारे वैल्यूज पास कर सकते हैं। और दिस इज द सेम लिस्ट एज वी हैव मेंशन, मतलब ये लिस्ट और ये लिस्ट हमारा पाइथन में सेम ही है। ओके, तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर और स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। ओके, तो लिस्ट के बारे में एक बात हमने जान ली कि लिस्ट आर इंडेक्स, लिस्ट जो होते हैं वो इंडेक्स्ड होते हैं। हाँ, लिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट बात मतलब नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि लिस्ट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। लिस्ट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड मतलब क्या है? लिस्ट का ऑर्डर, आप इसमें कोई भी आइटम ऐड करोगे है ना, इसमें कोई भी आइटम ऐड करोगे तो इसका ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, है ना। ऑर्डर रिमेन्स सेम, अनचेंजेबल ऑर्डर रहेगा। लिस्ट और ऑर्डर्ड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, मतलब हम इसको चेंजेबल चेंजेबल कहेंगे तो चेंज कर, लिस्ट के एक एक इंडेक्स को एक्सेस करके हम इसको वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे x ऑफ 1 इज इक्वल टू माई न्यू वैल्यू, जैसे कि मेरा वहाँ पे 2 है, मैं यहाँ पे मतलब है ना पाइथन पास करना चाहता हूँ, पाइथन और एक स्ट्रिंग, तो ये वैल्यू वहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा और इस वैल्यू को रिप्लेस किया जाएगा। तो इसको हम म्यूटेबल कहते हैं ना। यूजिंग इंडेक्स हम उसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हैं लिस्ट में। और लिस्ट जो होता है हमारा, लिस्ट ऑलवेज अलो डुप्लीकेट, लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी सेव कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको लिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट मेरा ऑर्डर्ड ना, इसका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। देन म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें से कुछ आइटम को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, न्यू वैल्यूज न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। एंड अलो डुप्लीकेट, एंड अलो डुप्लीकेट। ओके, तो ये चीजें आपको लिस्ट के बारे में हमेशा याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि लिस्ट के साथ हम वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब हम लिस्ट के
अंदर लिस्ट के अंदर हम, है ना, वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से ऐड करेंगे? तो लिस्ट के अंदर अगर हमें वैल्यूज ऐड करनी है तो किस तरह से करेंगे? तो मुझे लिस्ट को, मतलब लिस्ट के लिए वैल्यू ऐड करने के लिए हमारा फर्स्ट मेथड आता है अपेंड करके। लिस्ट को हम अपेंड कर सकते हैं, लिस्ट को हम अपेंड कर सकते हैं। और अपेंड अपेंड मेथड आता है एक लिस्ट में न्यू आइटम ऐड करने के लिए, और इसके अंदर हमें एक वैल्यू पास करना है। तो हमें क्या वैल्यू पास करना है? कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एंड में पाइथन ऐड करना चाहता हूँ और मैं इस लिस्ट को, न्यू लिस्ट को प्रिंट करना चाहूंगा। प्रिंट एक्स, है ना, एक्स में मेरा लिस्ट स्टोर है और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरा तो जो अपेंड मेथड है ये क्या करेगा, इस लिस्ट के एंड में मेरा ये पाइथन वैल्यू ऐड कर देगा। तो देखो इस तरह से मेरा लिस्ट में ये पाइथन वैल्यू ऐड हो जाएगा यूजिंग अपेंड मेथड। यूजिंग अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड के बारे में अगर हम जानेंगे तो अपेंड मेथड में हम सिर्फ, अपेंड मेथड में हम सिर्फ सिंगल वैल्यू ही पास कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल वैल्यू आप अगर लिखोगे, मैं कहूंगा, है ना, एक पाइथन, देन देवा, तो इस तरह से हम वैल्यू पास नहीं कर सकते। ये हमें एरर देगा और कहेगा लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स्ट एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट टू गिवन, है ना, हमने दो आर्गुमेंट दिए, यहाँ पे दो वैल्यू पास किए हैं, ये हमारा एक ही वैल्यू देगा। बट है ना, हम इसको एज अ लिस्ट भी पास कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एक सिंगल डेटा टाइप हो गया ना, एक सिंगल वैल्यू हो गया एज अ लिस्ट, एक सिंगल लिस्ट हो गया। और मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे ये एंड में एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऐड करके देगा। तो मतलब जो भी हम इस अपेंड मेथड में पास करेंगे, कोई भी टाइप का डेटा हम पास करेंगे तो ये हमें अपेंड करके देगा। हम इसमें डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, बट सिंगल वैल्यू, है ना, एक ही आर्गुमेंट हमें पास करना है। तो हम, मतलब ये सेट हमने पास किया है, नॉट अ डिक्शनरी। मैंने बताया डिक्शनरी या फिर टपल या फिर जो भी होगा उसको हम यूजिंग अपेंड मेथड यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मेथड आता है अपेंड करके। बट अपेंड मेथड का एक डिसएडवांटेज है, ये ऑलवेज हमारा जो वैल्यू है उसको लिस्ट के एंड में ऐड करता है। देखो लिस्ट के एंड में। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, तो है ना, यहाँ पे मुझे अगर वैल्यू इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा? तो मेरे पास एक नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड आता है मेरा, इंडेक्स करके मेथड आता है। और इसमें हमें इंडेक्स मेथड में मुझे फर्स्ट कहाँ पे, फर्स्ट जो है मेरा फर्स्ट पैरामीटर, हम इसमें दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट मतलब इंडेक्स मुझे बताना है, कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे मुझे क्या ऐड करना है, तो मुझे पाइथन ऐड करना है। और इसको मैं रन करता हूँ तो देखो slice indices must be integer or have an index method slice integer। तो इसका मीनिंग हमें जानना, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें इंडेक्स मेथड नहीं आता है। इंडेक्स मेथड का अलग फंक्शन है, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था। और इंसर्ट मेथड हमारा आता है, और इंसर्ट मेथड में हमें इंडेक्स बताना है और उसके बाद वैल्यू पास करनी है। तो मैं यहाँ पे पाइथन पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो देखो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे, इट्स टोटली माय मिस्टेक, आई कंफ्यूज हियर। ओके, इंसर्ट मेथड हमें यूज करना है, नॉट इंडेक्स मेथड, है ना। तो इंडेक्स मेथड हमने स्ट्रिंग के लिए देखा था और उसका किस तरह से, मतलब स्ट्रिंग के साथ यूज करना है ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स मेथड नहीं आता है लिस्ट के साथ, हमें आता है इंसर्ट मेथड। तो इंसर्ट मेथड, यूजिंग इंसर्ट मेथड मैं एक इंडेक्स को रेफर करके उसकी जगह पे एक वैल्यू पास कर सकता हूँ। और ये वैल्यू यहाँ पे देखो ये ऐड करने की मेथड है। हम देखो रिप्लेस नहीं कर रहे, हम रिप्लेस नहीं कर रहे, है ना, हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे पाइथन को पास किया, तो मेरा लिस्ट जो फर्स्ट इंडेक्स पे था वहां से सारे सारे वैल्यूज आगे बढ़ गए ना। मतलब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया गया। तो यूजिंग इंसर्ट मेथड और अपेंड मेथड हम लिस्ट का लेंथ बढ़ा रहे हैं, उसमें वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, हम किसी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपको अगर लिस्ट को रीअसाइनमेंट करना है, लिस्ट की किसी भी वैल्यू को रीअसाइनमेंट करना है, तो मैं एक ऑफ वन, जैसे कि मैंने कहा कि लिस्ट आर
म्यूटेबल, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पे अगर पाइथन पास करता हूँ तो मेरा ये जो टू है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, ये सेकंड नंबर का वैल्यू है, ये रिप्लेस हो जाएगा पाइथन के साथ। देखो यहाँ पे मतलब इस तरह से वैल्यू को हम रीअसाइन कर सकते हैं, इसलिए हम लिस्ट को म्यूटेबल कहते हैं, लिस्ट को म्यूटेबल कहते हैं। बट हम पाइथन में मतलब जो एक स्ट्रिंग में हम डिफॉल्ट में वैसा कोई भी इंडेक्स का वैल्यू को एक्सेस करके उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल नॉट चेंजेबल। स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, वो पूरा स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, एंटायर स्ट्रिंग को, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। आई मीन रीअसाइन, रिप्लेस मेथड यूज करके अंदर के लेटर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट हम उसको रीअसाइन नहीं कर सकते इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट में किया है। तो ये एक रीअसाइनमेंट हो गया, अपेंड हो गया। उसके बाद एक पाइथन में हमें लिस्ट का एक मेथड आता है एक्स डॉट एक्सटेंड, एक्स डॉट एक्सटेंड। बट ये जो एक्सटेंड मेथड होता है ना, ये जो एक्सटेंड मेथड होता है ना, इसमें हमें और एक इटरेबल पास करना होता है। इसमें हमें और एक इटरेबल मतलब यह क्या, यहाँ पे हमें एक लिस्ट पास करना होगा, इसके अंदर हमें एक लिस्ट पास, इटरेबल मतलब कोई भी लिस्ट, या फिर हमें एक स्ट्रिंग पास करना होगा यहाँ पे पाइथन। तो ये मेथड क्या करेगा, एक पी को यहाँ से अलग कर देगा, इटरेट कर देगा, वाई को अलग कर देगा, और एक एक वैल्यू को यहाँ पे जाके ऐड करेगा। और इसको मैं रन करता हूँ तो देखो, है ना, पी वाई टी एज एन सेपरेट आइटम, सेपरेट वैल्यूज ऑफ लिस्ट हमारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इटरेबल पास करना होता है, मतलब मैं इसको अगर एज ए वाई डिफाइन करता हूँ और लिस्ट के यहाँ पे अपेंड करता हूँ, और देखो मुझे क्या हो रहा है, मतलब ये जो मेरा फर्स्ट लिस्ट है, उसके बाद ये देखो फर्स्ट लिस्ट मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा, उसके बाद फिर से न्यू लिस्ट यहाँ पे यूजिंग एक्सटेंड मेथड हमने ऐड कर दिया, न्यू लिस्ट ऐड कर दिया। तो इस तरह से एक्सटेंड मेथड हमारा काम करता है। देन देन ये थ्री मेथड्स जो थे हम लिस्ट में आइटम ऐड करने के लिए यूज करते थे, कौन से थे हमने देखे थे, एक्सटेंड देखा हमने, इंसर्ट देखा और अपेंड देखा। अपेंड में सिंगल वैल्यू पास करते थे, इंसर्ट में हमें इंडेक्स मेंशन करके उस इंडेक्स के जगह पे हम नया वैल्यू ऐड कर सकते थे, वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस करने के लिए आपको रीअसाइनमेंट ऑफ इंडेक्स, मतलब उस वैल्यू को इंडेक्स से एक्सेस करके उसको रीअसाइन करना होगा, तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। और एक्सटेंड मेथड में हमें इटरेबल पास करना है। यहाँ पे अगर एक्सटेंड मेथड में जैसे कि हमने देखा था, अपेंड मेथड में हमने एक है ना मल्टीपल वैल्यूज पास किए तो नहीं काम करते, तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू पास करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब पी को पास करेंगे तो ये हमें एरर देगा, और ये हमारा ये सिंगल इटरेबल को भी ऐड करके दे रहा है। दैट्स गुड टू नो। एंड यहाँ पे हमें इटरेबल पास करना होता है, जैसे कि मैं इंटीजर को यहाँ पे पास करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि ये हमें एरर देगा। पी जो है वो मतलब स्ट्रिंग जो है हमारा इटरेबल है ना, बट ये देखो ये नंबर जो है ये इटरेबल्स नहीं है, 1 2 3 भी पास करता हूँ तो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, है ना। तो मतलब ये एक्सटेंड मेथड हमें इटरेबल वैल्यू मांग, मतलब स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये वाले डेटा टाइप हम एक्सटेंड से पास कर सकते हैं लिस्ट में वैल्यू एंड में ऐड करने के लिए। बट हम इंटीजर मतलब नॉन इटरेबल वैल्यूज को हम बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट मुझे कहना था ये वाला। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि, है ना, हम अभी तो हमने इंसर्ट मतलब स्ट्रिंग, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, लिस्ट में हमने वैल्यूज ऐड करने के मेथड देखे, अभी हमें वैल्यू को रिमूव करने के मेथड देखने हैं। अभी हमें वैल्यू के रिमूव करने के मेथड देखने हैं। तो सबसे पॉपुलर मेथड है पॉप मेथड, सबसे पॉपुलर मेथड है पॉप। तो एक्स डॉट पॉप, एक्स डॉट मतलब लिस्ट डॉट पॉप आपने लिखा और इसको रन किया, तो डिफॉल्ट में भी देखो मेरा क्या है, यहाँ पे जो लास्ट आइटम है ना, लास्ट वैल्यू है ना लिस्ट का, उसको डिलीट कर देगा ये पॉप मेथड। बट पॉप मेथड में मैं इंडेक्स भी पास कर सकता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा फर्स्ट नहीं, मेरा 0 मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरा 1 जो है यहाँ से डिलीट हो गया, रिमूव हो गया।
है ना। इस तरह से हम पॉप मेथड में इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। अगर हमने इंडेक्स पास नहीं किया तो डिफॉल्ट में ये मेरा लास्ट वाला इंडेक्स मतलब लास्ट वाला वैल्यू को रिमूव कर देगा। उसके बाद एक न्यू मेथड आता है और एक्स डॉट रिमूव करके एक रिमूव मेथड आता है। बट रिमूव में हमें जैसे पॉप में हम इंडेक्स पास करते थे, रिमूव में हमें वैल्यू पास करने हैं और वैल्यू में हम कुछ भी पास कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे 2 भी लिखूंगा तो दो नंबर जो भी दो नंबर वेरिएबल का फर्स्ट आइटम जिसको लिस्ट में मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। और देखो यहाँ पे मेरा ये 2 गायब हो गया, है ना। इसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। और मैं यहाँ पे ऐसे कि नहीं कि मतलब नंबर ही हम वेब चैम्प को पास करेंगे तो ये उस वैल्यू को जो भी वैल्यू हम रिमूव मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे मतलब मेंशन करेंगे उस वैल्यू को ये रिमूव कर देगा। देन उसके बाद एक डेल कीवर्ड आता है, डेल कीवर्ड आता है और है ना डेल कीवर्ड आता है। तो हम लिस्ट के एक एक आइटम को मतलब एक्स ऑफ 1 उसको एक्सेस किया हमने और फिर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। देन डिलीट डेल एक्स ऑफ 1 और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरा फर्स्ट जो इंडेक्स है उसका वैल्यू मेरा डिलीट हो गया। यहाँ पे मैं इंडेक्स पास करता हूँ और मैं इंडेक्स 1 2 3 है ना थर्ड इंडेक्स मतलब वेब चैम्प को डिलीट करना चाहता हूँ तो देखो थर्ड इंडेक्स मैंने पास किया और इस तरह से। बट यहाँ पे मैं अगर कोई इंडेक्स पास नहीं करता हूँ तो ये मेरा एंटायर लिस्ट को डिलीट कर देगा। और ये देखो मुझे क्या एरर मिल रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, बट बल्कि हमने तो यहाँ पे डिफाइन किया है। बट यहाँ पे ये जो एक्स है ये मेमोरी में जैसे स्टोर हो गया, इस डेल कीवर्ड ने डिलीट कमांड ने पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर दिया। तो प्रिंट करने के लिए हमें मिल ही नहीं रहा। इसीलिए आपको डेल अगर है ना ये डेल डिलीट कीवर्ड यूज करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा, नहीं तो आपको डेटा को ये डिलीट कर देगा। और यहाँ पे आई नहीं मतलब 0 मुझे मेंशन करना था, कोई भी इंडेक्स नंबर मुझे मेंशन करना था तो यूजिंग दैट हम एक सिंगल लिस्ट के आइटम को डिलीट कर सकते हैं यूजिंग डेल कीवर्ड। उसके बाद एक लिस्ट का ही मेथड आता है एक्स डॉट क्लियर, क्लियर मेथड आता है। तो क्लियर मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, लिस्ट के अंदर जितने भी मेरे नंबर ऑफ आइटम्स जितने भी आइटम्स रहेंगे उस सबको रिमूव करके मुझे एक एम्प्टी लिस्ट करके देता है ना। लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा बट उसके अंदर के वैल्यूज को डिलीट कर देगा, ये क्लियर कर देगा। तो इस तरह से लिस्ट में हमने ऐड करने के और लिस्ट के आइटम को रिमूव करने के मेथड सारे देखे हैं। और हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, लिस्ट का नेक्स्ट मेथड आता है सॉर्ट मेथड। लिस्ट में और एक मेथड है इसको सॉर्ट करने का और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है। तो ये मुझे देयर आर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्लोट। तो मतलब हमारे लिस्ट में है ना स्ट्रिंग भी है, हमारे लिस्ट में स्ट्रिंग भी है, हमारे लिस्ट में बुलियन वैल्यू भी है, फिर हमारे लिस्ट में इंटीजर्स भी है और फ्लोट भी है। तो ये कैसे सॉर्ट करवाएगा, तो ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपको सॉर्ट मेथड यूज करना है तो आपके पास या तो इंटीजर डेटा होना चाहिए और 10 15 एंड 45 इंटीजर टू इंटीजर, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है मेरा। बट यहाँ पे मैं अगर 1000 लेता हूँ है ना, इसको बड़ा लेते हैं, यहाँ पे 200 लेता हूँ और यहाँ पे मैं 105 लेता हूँ तो ये अभी मेरा नॉन सॉर्टेड लिस्ट हो गया। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे ये है ना लोअर टू हायर वैल्यू मिल रहा है। अगर मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं इसको रिवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू जैसे मेंशन करता हूँ तो ये मुझे लिस्ट मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। और ये जो सॉर्ट मेथड है ये हमें अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट करके देता है। और यहाँ पे मैं ए आई मीन सी कोई भी कैरेक्टर मतलब एक लिस्ट कैरेक्टर का लिस्ट बनाता हूँ बी और ये हमें सॉर्ट करके देगा ए। और इसको मैं रन करता हूँ तो देखो CBA, हमें CBA इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मेंशन किया है। डिफॉल्ट में ये फॉल्स रहता है तो मैं अगर यहाँ पे फॉल्स या फिर ये हटा ही देता हूँ तो देखो सॉर्ट मेथड मेरा किस तरह से काम करता है। तो ये अल्फाबेटिकली भी हमें ऑर्डर अरेंज करके देता है, सॉर्ट करके देता है। तो इस तरह से हम नंबर के ऊपर एंड सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर है ना स्ट्रिंग के ऊपर हम इस सॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें लिस्ट को रिवर्स करना है तो हमें यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू सॉर्ट मेथड के अंदर पास करना है। उसके बाद हम देखने वाले हैं, अभी हम लूप्स देखेंगे है ना। ये जो लिस्ट है
इसके लिए हम लूप्स देखने वाले हैं, लूप्स किस तरह से स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ये इंडेक्स है और लिस्ट आर इटरेबल, मतलब इसको हम इटरेट कर सकते हैं। तो मुझे लिखना है फॉर आई इन आई इन नॉट इन अ रेंज। मैं डायरेक्टली लिस्ट को भी असाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फॉर आई इन एक लिख के मैं अगर प्रिंट आई करता हूँ तो मुझे 1 बाय 1 सारे वैल्यूज लिस्ट के प्रिंट होके मिलेंगे। तो ये देखो मुझे सारे वैल्यूज मिल रहे हैं 1, 3.5, वेब 2 एंड देन 100। बट हमें हमें लिस्ट के लिए लेंथ फंक्शन भी आता है। अगर मैं इसका प्रिंट एल ऑफ लेंथ ऑफ, जैसे कि हमने स्ट्रिंग के लिए किया था उसी तरह यहाँ पे लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो देखो मुझे इसका लेंथ मिल रहा है 7, मतलब ये कह रहा है कि इस लिस्ट के अंदर 7 आइटम्स है। तो मैं अभी फॉर लूप रेंज के साथ भी यूज कर सकता हूँ, रेंज फंक्शन के साथ। तो फॉर आई इन रेंज है ना, और रेंज में हमें क्या पास करना है, लेंथ, क्योंकि लेंथ से ही हमें है ना इतने नंबर ऑफ, इसकी लेंथ जो है वो हमें अलो करेगी इतने नंबर ऑफ टाइम्स रन करने के लिए। तो हम यहाँ पे एन ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इंडेक्स अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट अभी हमारे पास आई में इंडेक्स स्टोर्ड है। इंडेक्स क्या है हमारा 0 to 6 जाएगा। ये देखो 0 to 6 जाएगा। ये जो 7 है ये हमारा लेंथ लेंथ टोटल प्रिंट हो रहा है। और इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देखो 0 to 6 मतलब ये 7 है ना। 0 को कंसिडर करेंगे तो 1 to 6 6 एंड प्लस 7 आई मीन 0 वाला 7। तो इस तरह से 7 इंडेक्सेस है मेरे पास। अभी मुझे अगर लिस्ट का कोई भी आइटम एक्सट्रैक्ट करना है, लिस्ट के कोई भी आइटम को, या फिर 1 बाय 1 सारे आइटम को, सारे वैल्यू को अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो मुझे इस तरह से मतलब 1 बाय 1 आइटम को अनपैक करना होगा यूजिंग फॉर लूप। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन, रेंज एंड एलियन फंक्शन हम लूप कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं लिस्ट, लिस्ट के एक एक आइटम को। तो इसका क्या यूज है ये भी हम देखेंगे। तो यूजिंग दिस है ना फॉर लूप, हम इस लिस्ट से एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं, इस लिस्ट से एक न्यू लिस्ट बना सकते हैं। या फिर अगर मेरे पास एक न्यू लिस्ट है, या फिर अगर मेरे पास एक न्यू लिस्ट है तो ये लिस्ट को मतलब फर्स्ट वाले लिस्ट को सेकंड वाले लिस्ट के सारे आइटम्स हम असाइन कर सकते हैं, सारे आइटम्स हम असाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से यूजिंग अपेंड मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लूप लिखना चाहूंगा तो मैं मुझे किस तरह से लिखना होगा। तो फॉर आई इन है ना, आई इन वाई, वाई में हम आई को पास कर रहे हैं, वाई में हम आई को पास कर रहे हैं है ना। तो वाई को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया और 4 ही आइटम्स हम 4 ही वैल्यूज हम वाई में रखने। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट आई करता हूँ तो प्रिंट आई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये वाले सारे वैल्यूज मुझे प्रिंट होके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपेंड मेथड यूज कर सकते हैं ना। तो मुझे अपेंड किसको करना है, ये फर्स्ट वाली लिस्ट है ना उसको अपेंड करना है, एक्स डॉट फर्स्ट वाली लिस्ट, लिस्ट 1 डॉट है ना। और अपेंड मेथड में हमारा एवरी टाइम एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होता है। तो हम यहाँ पे आई में क्या है हमारा एवरी टाइम एक ही वैल्यू है ना। तो इस तरह से हम अपेंड मेथड मतलब एक लिस्ट से न्यू लिस्ट बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अपेंड करके प्रिंट एक्स करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, एक न्यू लिस्ट मिल रहा है जिसमें हमारे ये 4 आइटम्स फिर से ऐड हो गए है ना यूजिंग अपेंड। तो इस तरह से हम 2 लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं। मतलब ये कॉन्केटेनेशन, लिस्ट कॉन्केटेनेशन की बात। एक्सटेंड मेथड भी डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था एक्स डॉट एक्सटेंड आई मीन सॉरी एक्सटेंड। और एक्सटेंड मेथड में हमें ये ट्रेबल मतलब वाई पास किया तो ये सेम रिजल्ट हमें मिलने वाला था। और अगर इस तरह से नहीं तो मैं यहाँ पे लिस्ट एंड लिस्ट एक्स प्लस वाई भी कर सकता हूँ, फिर भी मुझे सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लिस्ट कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर, यूजिंग लूप एंड अपेंड मेथड है ना, यूजिंग लूप एंड अपेंड मेथड एंड एक्सटेंड मेथड को भी यूज करके हम लिस्ट का कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लिस्ट कॉन्केटेनेशन, हो गया हमारा लिस्ट कॉन्केटेनेशन। तो एक
और एक पार्ट आता है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन करके। कंडीशन मतलब कंडीशन बेस्ड मुझे अगर न्यू लूप बनाना है, कंडीशन बेस्ड न्यू लूप बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि फॉर, है ना, मैं लिखूंगा फॉर आई इन वाई। तो मैंने क्या किया, मैंने आई आई में वाई की एक एक वैल्यू स्टोर कर दी, और मुझे यहाँ पे लिखना है इफ टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू str। तो टाइप ऑफ आई का, है ना, टाइप क्या रहेगा, मतलब डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, तो ही मुझे अपेंड करना है। तो मुझे क्या करना है, एक्स डॉट अपेंड अपेंड। तो कंडीशन बेस्ड हम लिस्ट बना रहे हैं, कंडीशन बेस्ड हम लिस्ट बना रहे हैं, और इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट किया ही नहीं है लिस्ट को। तो कैसे मिलेगा लिस्ट प्रिंट ऑफ एक्स। और इसको मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉप है, ये क्या हो रहा है, स्टॉप है। तो इसमें ब्लैंक ब्लैंक वाला लिस्ट हमें मिल रहा है, और जो कि हमें वेबचैम एक्सपेक्टेड था। और str टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू str रहेगा, तो ही मुझे इसमें अपेंड करना था, बट अपेंड में मैंने गलती से x पास कर दिया, इसलिए मुझे गलत रिजल्ट मिल रहा है। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल रहा है ना। यहाँ पे इस लिस्ट में देखो डब्ल्यू चाम, सॉरी वेब चाम जो लिखा हुआ है और डब्ल्यू जो लिखा हुआ है, ये दो ही मेरा टेक्स्ट है, आई मीन दो ही मेरे स्ट्रिंग है, तो मुझे दो ही वैल्यू ऐड करके मिल रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, इंट मेरा कौन सा है, 100 वाला, ये 100 वाला, ये जो है सिर्फ यही ऐड होगा, है ना, देखो 100 के बाद 100 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से कंडीशनल बेस्ड न्यू लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, दो लिस्ट को कॉन्करेंट कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग फॉर लूप। लिस्ट के साथ हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, एलियन फंक्शन। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं वाइल लूप लगाने के लिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, और मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, नो इश्यूज। देन देन लिस्ट कॉम्प्रेंशन करके एक आता है, लिस्ट कॉम्प्रेंशन करके एक हमारा लिस्ट कॉम्प्रेंशन करके एक पार्ट आता है, जिसमें हमें कंडीशंस भी लगानी है और लूप भी लगानी है। लूप का ही शॉर्ट हैंड है, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में, एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में, है ना। और मैं यहाँ पे एक्स या फिर आई, आई हमने यूज किया था ना, आई फॉर आई इन वाई। तो एक वाई से मैं लिस्ट बना रहा हूँ, वाई से एक न्यू लिस्ट बना रहा हूँ, है ना, वाई से एक मैं न्यू लिस्ट बना रहा हूँ, और मुझे इस लिस्ट के अंदर आई को ऐड करना है। और हम देखो लिस्ट के अंदर हमने फॉर लूप लिखा है ना, फॉर लूप लिखा है। तो ये दिस इज शॉर्ट हैंड, मुझे ऐसा कोलन वगैरह यूज करके नहीं लिखना है। अगर मैं एक कंडीशन बेस्ड लगाता हूँ तो ये, है ना, यहाँ पे ये हम फिर से वही लगा सकते हैं, टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू str। तो सेम कंडीशन हम यूज कर रहे हो, देखो मुझे न्यू लिस्ट मिल रहा है, और मेरे जो अनवांटेड वैल्यूज है उसको यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लिस्ट कॉम्प्रेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका इटरेटर जो भी इटरेटर रहेगा उसको पास करना है, और फिर फॉर लूप लिखना है, जैसे कि हम फॉर एक्स वाई। यहाँ पे हम रेंज एंड एलियन फंक्शन भी उस तरह से लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा वाई की जगह पे। तो हमें फिर, है ना, वाई ऑफ आई यहाँ पे लिखना होगा, वाई ऑफ आई यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे एलियन ऑफ वाई लेना होगा। तो इस तरह से हम और रेंज एंड एलियन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इसमें, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में कुछ भी इशू नहीं है। और इस तरह से हमारा लिस्ट लिस्ट टॉपिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन होता है। एक ही मेथड हमारा यहाँ पे बचा है, काउंट मेथड हमारा बचा है। और काउंट मतलब क्या, हम लिस्ट में x डॉट काउंट, तो जो भी हमारे लिस्ट की वैल्यू अगर होगी, जो भी हमारे लिस्ट की वैल्यू अगर होगी, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट होगा काउंट, और यहाँ पे मैं डब्ल्यू सी पास करता हूँ, तो मुझे इसका काउंट मिलेगा, है ना, मुझे इसका काउंट मिलेगा। तो प्रिंट, डायरेक्टली मैं काउंट को प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल
आई मीन कंट्रोल बी करता हूँ तो देखो मुझे 1 मिल रहा है, मतलब डब्ल्यूसी का मेरा काउंट कितना है, एक्स में 1 है। मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। डुप्लीकेट तो लिस्ट में हम यूज कर सकते ही है। तो मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखो मैं 3 बार डब्ल्यूसी लिखा तो मुझे काउंट मिल रहा है 3। कोई भी वैल्यू का हम काउंट ले सकते हैं ना, लिस्ट के अंदर के कोई भी वैल्यू का हम काउंट ले सकते हैं। तो हमें उसका मतलब दो हमारा यहाँ पे 1 टाइम है, दो दो दो, कितनी बार मैंने दो दो लिखा और मुझे पता नहीं, और मैंने देखो 4 बार मैंने मतलब 4 टाइम्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे दो 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 दो। तो इस तरह से हमें लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हमने आज देखे। और लिस्ट क्या है ना, लिस्ट एक कलेक्शन है। कलेक्शन वैल्यूज का कलेक्शन करने के लिए सिंगल वेरिएबल में वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमें लिस्ट का यूज होता है पाइथन में। लिस्ट जो होते हैं हमारे वो भी हमने किस तरह से होते हैं, मतलब देखा है ना, ऑर्डर्ड होते हैं, इंडेक्स्ड होते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज सेव कर सकते हैं, तो ऑर्डर्ड। इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते है ना। हमने बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करके देखे, हमने वैल्यू बीच में भी इंसर्ट किया तो भी उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ऑर्डर एज इट इज सेम होगा, बस वो वैल्यूज जो है मूव होंगे बट ऑर्डर रिमेन सेम। ओके, तो लिस्ट आर ऑर्डर्ड, देन म्यूटेबल, है ना। हमने एक ऑपरेशन का परफॉर्म करके देखा कि एक्स ऑफ वन, सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं, एक्स ऑफ वन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रीअसाइनमेंट मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा था और उसको मैंने लिस्ट में ऐड किया था, तो मेरा एक्स ऑफ वन का मतलब 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू था उसको रिप्लेस किया गया था। तो लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब चेंजेबल, एंड इट अलाउज डुप्लीकेट, है ना। ये भी हमने देखा है, अभी अभी देखा है। देखो देखो दो 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 4 बार मैंने लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसी के साथ मेरा लिस्ट लिस्ट टॉपिक जो है यहाँ पे एंड होता है। लिस्ट के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी, ऑलमोस्ट 100% हमने लिस्ट इस वीडियो में देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम टपल के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप ऑफ पाइथन टपल, और टपल को आपको देखने के लिए, टपल जैसे ही मैं बनाता हूँ वीडियो और आपको अपलोड करता हूँ, आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक बिना भूले लिस्ट को स्टडी करके वेबकैम चैनल को सब्सक्राइब करके वेट करिए।